क्या इंसान केवल धन और ऐश्वर्य से खुश रह सकता है या फिर वास्तविक आनंद कुछ और ही है? यह प्रश्न सदा से मनुष्य को विचलित करता रहा है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को देखेंगे जो हर सांसारिक सुख होने के बावजूद भी भीतर से अशांत था। वह जीवन के गहरे अर्थ की खोज में निकल पड़ा और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से उसने सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया। यह कथा हमें दर्शाएगी कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति में बसती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी असंतुष्टि है। यह कहानी उसकी आत्म खोज और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से सच्ची खुशी की खोज पर आधारित है। अमृत वर्मा एक सफल उद्योगपति था। उसके पास धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। दुनिया उसे एक आदर्श व्यक्ति मानती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अधूरेपन की भावना बनी रहती थी। हर रोज वह अपनी कंपनी की बैठकों में भाग लेता, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से मिलता, लेकिन जब रात होती तो उसे एक गहरी बेचैनी महसूस होती। उसकी हंसी केवल दिखावा बन चुकी थी। एक दिन अमृत को एक पुराने संत से मिलने का अवसर मिला। वह संत बुद्ध के अनुयायी थे और उन्होंने अमृत को बताया कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से मिलती है। संत के शब्दों ने अमृत को भीतर तक झकझोर दिया। उसने अपना साम्राज्य अपने सहयोगियों को सौंप दिया और एक साधारण भिक्षु की तरह सत्य की खोज में निकल पड़ा। अमृत की यात्रा उसे बोध गया ले गई, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वहाँ उसने कई भिक्षुओं से मुलाकात की, जिन्होंने उसे बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझते हुए अमृत ने अपनी जीवन शैली बदलने का संकल्प लिया। उसने ध्यान, साधना और संयम का अभ्यास शुरू किया। जंगलों और आश्रमों में भ्रमण करते हुए अमृत ने धीरे धीरे अपने भीतर शांति का अनुभव करना शुरू किया। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना सीखा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने में है। एक दिन एक वृद्ध महिला के साथ बातचीत के दौरान अमृत को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होने का एक बड़ा सबक मिला। उसने देखा कि कैसे एक साधारण जीवन जीने वाली महिला पूर्ण संतोष में थी, जबकि उसके पास कुछ भी भौतिक नहीं था। यह घटना अमृत के लिए एक निर्णायक मोड़ थी। उसने अपनी समस्त इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह ध्यान और सेवा में समर्पित होने का निर्णय लिया। अमृत ने धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को गहराई से महसूस किया। वह बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपनी आंतरिक यात्रा में सफलता प्राप्त करने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि खुशी एक आंतरिक स्थिति है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। अमृत ने अपने जीवन का शेष भाग दूसरों को सच्चे सुख का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें बताया कि कैसे ध्यान, संतोष और दया से भरपूर जीवन जीकर असली आनंद पाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतोष में बसती है। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और अपने भीतर ही आनंद की खोज कर सकते हैं। खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में बसती है।